लिखकर उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, अवकाश में है। और बिहारी सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 का 9 एवं 10 के तहत सरकार के विरुद्ध वक्तव्य, आलोचना, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो गलत है, नियम के विरुद्ध है। वित्तीय वर्ष समापन पर है, वित्तीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। इस तरह के अराजकता का माहौल खड़ा करना और वक्तव्य देने वाले जितेंद्र कुमार पांडे, पूर्व अंचल अधिकारी पटना सदर, अभी वर्तमान में ये अपर जिला भूअर्जन पदाधिकारी अररिया, दूसरा रजनीकांत अंचल पदाधिकारी पटना सदर, और तीसरा आनंद कुमार अंचल अधिकारी घोड़ासाहन पूर्वी चंपारण। इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय इनका स्थान निर्धारित करते हैं। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उनकी बात अगर विभाग के अधिकारी ना माने तो गुस्सा आएगा ही स्वाभाविक तौर पर। सीओ के हड़ताल को लेकर मंत्री जी आज इतने गुस्से में थे कि उन्होंने 3 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वो पदाधिकारी जो अंचल मतलब जो सीओ का जो संघ है, उस संघ से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक सवाल है मंत्री जी से, भाई ये सीओ लोग मांग क्या रहा है? न्यायालय के आदेश का अनुपालन कीजिए। अगर न्यायालय के आदेश के अनुपालन की सजा अगर सस्पेंशन है, तो फिर तो संवैधानिक पद पर बैठे एक जिम्मेवार व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, उनके पूरे कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है। कि एक संघ जो आपसे कह रहा है कि जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट को आप लागू कर दीजिए, वो कह रहा है कि जो संकल्प है सरकार का उस संकल्प को आप लागू करिए, और उस पर उल्टे आप कार्रवाई करने के बजाय आप आंदोलनकारी पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जरा कभी हाई कोर्ट का उस जजमेंट के रेफरेंस में भी तो कुछ बात कहिए। जो बीपीएससी के द्वारा जो कैडर का डिवीजन हुआ 2010 में, उसमें जो उस दौरान जो संकल्प बना था, उस संकल्प को भी तो आप देखिए, उस संकल्प पर तो चर्चा कीजिए। ये उस वक्त में तो डीसीएलआर पद को इस तरीके से आपने बांटा तो नहीं था। जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो आपने डीसीएलआर को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन एक सवाल है, आखिर बासा के अधिकारियों से इतना प्यार क्यों है? ये आपके दुश्मन नहीं है जो जो हड़ताल पर है, नहीं दुश्मन है। आप उनसे बातचीत करिए। अरे भाई, जो परीक्षा, जिस परीक्षा के सहारे वो लोग आए हैं, चयनित हुए, जरा उसको भी अवलोकन कर लीजिए ना, उसका भी अवलोकन कर लीजिए। एक नया पद सृजन, भाई डीसीएलआर में रखा क्या है भाई? आप समझ सकते हैं बेहतर कि डीसीएलआर के पद को लेकर मार क्यों। इसका तो स्वाभाविक क्या कहते हैं, उस पर अधिकार है, स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन जिसका स्वाभाविक अधिकार नहीं है, जो आज तक कभी सर्वे का 100 नहीं जिसको पता है, जिस आदमी ने पैमाइश क्या होता है, नक्शा क्या होता है, जौहरी क्या होता है, कौरी क्या होता है, जो जीवन अपने नौकरी की शुरुआत छोड़ दीजिए कभी जाना नहीं है, किस नक्शा से जमीन का पैमाइश होगा, उसका क्या मतलब है, उस पद पर इन्हें बैठाकर क्या मिलने वाला है? इसलिए विजय सिन्हा जी, आप इन लोगों से बात करिए, और संगठन से लड़ने से क्या फायदा है? कितने को सस्पेंड कीजिएगा? क्योंकि ये देखिए, ये एक ऐसा जनरेशन है ना, जैन जी का बाप है, ये सब समझ लीजिए।
मतलब ये जो जेनजी जनरेशन जो अभी आ रहा है वो ये इसी जनरेशन में ये जितना सीईओ है सब वही है, या तो जो हाल के दिनों का है वो जेनजी के करीब है, और जो 2010-11 में आया है वो जेनजी का बाप है। तो आप बेवजह ऐसे जेनजी वाले से जो है सो उलझ रहे हैं। चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, आपको लगता है कि यही आपका निर्णय सही है, तो आप उसी निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आप कैबिनेट से पारित किए हैं, जरा उस पुराने जो जिस आधार पर नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति को भी पलट लेते। और हाईकोर्ट का डबल बेंच का भी कुछ जजमेंट आया है, कुछ उसका भी अध्ययन हो जाता है। खैर, अब जो भी हुआ, अब संघ और मंत्री जी आमने सामने हैं। मंत्री जी को हर्ट महसूस हुआ, हर्ट हुए हैं। 2 बार 3 बार वार्ता के बावजूद भी DCLR के पद को लेकर ये लोग अड़ा हुआ है। तो अब हम कार्रवाई करेंगे। तो चलिए, 3 अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया है, और मंत्री जी कितने गुस्से में हैं जरा उनके इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ सकते हैं। लिखकर उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, अवकाश में है। और बिहारी सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 का 9 एवं 10 के तहत सरकार के विरुद्ध वक्तव्य, आलोचना, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो गलत है, नियमा के विरुद्ध है। वित्तीय वर्ष समापन पर है, वित्तीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, और भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 में राजस्व सेवा के सभी सदस्य 17 अप्रैल से 1 मई घर घर सर्वेक्षण चल रहा, ऐसे सरकार के आदेश की अवहेलना करना घोर निंदनीय है। तो सरकार के कामकाज का विरोध करना, जो काम कर रहे हैं उसको काम से रोकना, सरकार के विरुद्ध भरम और उत्तेजना का माहौल पैदा करना, ये घोर निंदनीय कार्य है। ऐसे लोग अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। हमारे बार बार आग्रह करने के बाद, लगातार हम कई बार आग्रह किए कि बजट सत्र के समापन और ये मार्च का क्लोजिंग माह ईयर का जनगणना का भी कार्य एक तरह से शुरू हो चुका, और उसके बाद इस तरह के अराजकता का माहौल खड़ा करना और वक्तव्य देने वाले जितेंद्र कुमार पांडे, पूर्व अंचल अधिकारी पटना सदर, अभी वर्तमान में ये अपर जिला भूअर्जन पदाधिकारी अररिया, दूसरा रजनीकांत अंचल पदाधिकारी पटना सदर, और तीसरा आनंद कुमार अंचल अधिकारी घोड़ासाहन पूर्वी चंपारण। इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय इनका स्थान निर्धारित करते हैं। और ऐसे लोग अराजकता उत्पन्न करने वाले की जो जमात है, खास करके मुख्यालय में काम करने वाले लोगों की जिम्मेवारी है कि सरकार के कामकाज में व्यवधान उत्पन्न न करे, लोगों को भड़काने का, भ्रम फैलाने का और प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार के बारे में नकारात्मक माहौल का सृजन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके पूरे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। इन लोगों के द्वारा कई तरह के
आरोप का पत्र भी मेरे पास सब आया है, पूरी फाइल और पूरे इनके कार्यों का डिटेल आने के बाद फिर विस्तार से हम लोग बताएंगे। और आज तो समझ, एक और हम न्यूज देख रहे हैं, जो त्यागपत्र दे चुके राजस्व अधिकारी वो भी अब राजनीति कर रहे हैं। वो प्रवक्ता बनकर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी देख रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के बावजूद राजस्व सेवा के पदाधिकारी को भड़का रहे हैं, सरकारी सेवा में बाधा उत्पन्न करने के लिए वो षड्यंत्र कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो सरकार के विरुद्ध उत्तेजना फैलाने में भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे अधिकारी जिनके त्यागपत्र विधिवत स्वीकृत हो चुके, अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों एवं त्यागपत्र के उपरांत दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों के संबंध में गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संबंधित अधिकारियों के आचरण, कार्य प्रणाली तथा किसी संभावित अनियमितता, दुर्व्यवहार की सम्यक जांच कराई जाएगी, जिससे तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके। क्योंकि इस तरह के मानसिकता के लोग के इतिहास, सेवा इतिहास की जानकारी भी पुनः प्राप्त की जाएगी।